सोचिए अगर आप घर बैठे दुबई की व्यू को एंजॉय कर पाते या फिर घर बैठे शॉपिंग मॉल के एक्सपीरियंस ले पाते या फिर घर बैठे सारे के सारे ऑफिस की मीटिंग भी अटेंड कर पाते तो कितना बेटर होता। ये सब कुछ पॉसिबल है मेटावर्स के थ्रू। अगर मेटावर्स को मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो मेटावर्स एक आर्टिफिशियल वर्चुअल वर्ल्ड है जिसे एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एक वीआर हैंडसेट या फिर एक अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड की जरूरत है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रसन्नजीत राय, वेलकम टू आवर डेटा कम्युनिटी चैनल। तो आज हम इसी मेटावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर मेटावर्स है क्या और ये मेटावर्स आखिर क्यों फेल हो रहा है और क्या आगे जाके मेटावर्स वाकई में एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट बनने की काबिलियत रखता है, तो यही बारे में बात करने वाले हैं। तो मेटावर्स एक वर्चुअल, जैसे कि मैंने बताया, मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिससे आप अलग अलग अवतार और डिफरेंट डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हर एक तरह के एनवायरनमेंट से जुड़ सकते हैं। भले ही फेसबुक ने मार्केट में मेटावर्स को पहले लाया है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले शुरू हो चुका था, जब 1992 में नील स्टेप्सन बोल के एक आदमी और एक ऑथर ने अपनी साइंस फिक्शन नोवेल में इस मेटावर्स के बारे में बताया था। उस टाइम इस बुक में मेटावर्स के बारे में ये बताया गया था कि मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको लोग अलग अलग अवतार यूज करके उस वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते थे। लेकिन ये जो मेटावर्स की कॉन्सेप्ट है जो उस वक्त की एक साइंस फिक्शन नोवेल हुआ करती थी, वो एक हकीकत बन जाएगी, ये किसको पता था। और हमारे मार्क जुकरबर्ग भैया जो एक बहुत ही ज्यादा विजनरी पर्सन है, उनको लगा कि मेटावर्स आगे जाके एक मल्टी बिलियनियर डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। तो उन्होंने इसीलिए सबसे पहले 2014 में उस टाइम की लीडिंग वीआर कंपनी ओक्लास को $2 बिलियन से खरीद लिया था। फिर 2020 में जब हमें कोविड पैंडेमिक देखने को मिला, तब उस टाइम लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर में बंद हो चुके थे और सारे के सारे शॉपिंग मॉल्स, इसी के साथ ऑफिस भी बंद हो चुकी थी और उस टाइम कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। और उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग में इतनी हद तक बढ़ चुकी थी कि बिना फिजिकल इंटरेक्शन किए एक शॉपिंग करना या फिर ऑफिस पे मीटिंग को सिर्फ वीडियो कॉल में अटेंड करना लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा और इस वजह से लोगों को एक वर्चुअल स्पेस की नीड को होने की महसूस हुई और जिस वजह से ये आगे जाके और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। फिर 2021 में फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रखा और अपनी मेटावर्स की जो प्लान्स है उसको लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। और इस दौर में सिर्फ फेसबुक अकेला कंपनी नहीं थी, इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट और डिसेंट्रलैंड ऐसे बहुत सारी कंपनी भी इस मेटावर्स की रेस में उतर चुकी थी। लेकिन इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बावजूद भी मेटावर्स एक फेलियर की तरफ जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेटा जैसे बड़ी कंपनी के शेयर पे 50% की गिरावट देखने को मिली अगले कुछ बीते हुए हफ्तों में। और बहुत सारे लोगों को के साथ साथ एलोन मस्क जैसे विजनरी पर्सन को भी लगा था कि ये मेटावर्स रियल वर्ल्ड में काम नहीं करने वाली, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट हाइप है और ये आगे जाके एक फेलियर साबित होगा। तो इसके फेलियर के पीछे जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा फोन के करीब रहने से या फिर ज्यादा से ज्यादा फोन या फिर पीसी की स्क्रीन देखने से आंखों में हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जबकि मेटावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको हर वक्त एक वीआर हैंडसेट के सामने देखना पड़ेगी, जिसकी वजह से आंखों में एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और एक वीआर हैंडसेट को हमेशा अपने फेस के ऊपर रखना एक आसान बात नहीं है। अब अगर हर पल एक वर्चुअल वर्ल्ड में बिताने लगेंगे तो वो एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल को जीने लगेंगे। अगर मैं इसको सिंपली समझाना चाहूँ तो लोग पूरा दिन सो के या फिर लेट के या फिर ना के बराबर एक्सरसाइज करके अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, जिसकी वजह से उनकी एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है और वो फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जिस वजह से फेलियर हुआ है, वो है इसकी ग्राफिक्स। आजकल जो छोटे छोटे वीडियो गेम में भी जो ग्राफिक्स आता है वो बहुत हाई लेवल की होती है, लेकिन मेटावर्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बावजूद भी इसकी ग्राफिक्स बहुत ही लो क्वालिटी है, जिस वजह से ये अपनी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। और इन सब के बावजूद भी मेटावर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे अगर बात करें तो डिसेंट्रलैंड में एक छोटी सी लैंड खरीदने के लिए भी मिलियंस ऑफ अमाउंट से वो खरीदना पड़ता है, जो हर एक लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन्हीं कुछ गुने चुने वजह से मेटावर्स एक फेलियर की तरफ जा रहा है। हालांकि कंपनी जो भी मेटावर्स से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनको लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और वो लोग लगातार इस प्रोजेक्ट में इंप्रूव कर रहे हैं। तो आगे जाके हमको देखने वाली बात होगी कि ये मेटावर्स काम वाकई में एक फेलियर होता है या फिर एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हो जाए। तो ये थी इसके बारे में एक शॉर्ट अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।